गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि जितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं, जनरल एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम करेंगे लेजर। लेजर क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या इनमें लिखते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। बहुत ईजी होता है, बच्चों वाला खेल है, ऐसे ही कर दोगे। एक बार बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है और क्यों आती है। ध्यान से देखना, समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। बारिश हो रही है, चाय पकौड़े लो और आराम से देखो। हाँ, ठीक है। अब जैसे हमने जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन देख लिए थे, इससे पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन देखे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी। एक और इक्वेशन हमने निकाली थी, जिसको करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? जनरल एंट्रीज बनाते हैं। कौन कौन सी थी? एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ये हमारी जनरल एंट्री की इक्वेशन थी। अब हमने लेजर बनाने हैं, इसकी इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है, ये जनरल एंट्री से ही बनती हैं। क्लियर? अब ये करना कैसे है? सबसे पहले तो हम एक जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब लेजर बनाने से पहले हम लोग को क्या जनरल एंट्री बनानी है। तो जनरल एंट्री कैसे कैसे बनती है आप लोगों को पता है, पिछले के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ईजिली आ जानी चाहिए, बट फिर भी नहीं आ रही है तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाला जो 17th वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? देखो, पहली एंट्री, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पोस्ट टू द लेजर 2017 नवंबर 1, 1 नवंबर की है पहली एंट्री। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और सेकंड है गुड्स, यानी कि ये जो महाशय हैं इन लोगों ने क्या किया? कैश से भी बिजनेस स्टार्ट किया है और गुड्स से भी। अब मैंने आप लोगों को बताया था, जो ओनर होता है वो बिजनेस का वो अलग होता है, ठीक है ना। तो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है ना, बिजनेस में पैसा लगाया, तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल है वो कैसे भी हो सकती है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो गुड्स में हो, चाहे वो दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर है? वो तीन भी हो सकते हैं। क्या पता वैन ले आए, है कि नहीं? क्या पता वो बस भी ले आए, क्या पता वो बिल्डिंग लेके आए जहाँ पे बिजनेस करना होगा। तो इट डिपेंड्स, बट बिजनेस स्टार्ट जिससे भी करेगा वो सारी की सारी चीज़ें कैपिटल में आएंगी। क्लियर है? अगर सिर्फ कैश से करता तो एंट्री क्या होती? कैश टू कैपिटल। अब यहाँ पे कैश और गुड्स से कर रहे हैं, यानी कि एंट्री क्या होगी? कैश गुड्स टू कैपिटल। अगर मैं इसको सेपरेट करके दिखाऊँ, आप समझने की कोशिश करना। कैश अकाउंट अगर सिर्फ कैश से होती, ये नहीं होता, तो क्या करते? हम क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना है? 1.5 लाख, इधर भी 1.5 लाख, ठीक है। अब वहीं गुड्स से, अब मान लेते हैं उसने कैश की जगह गुड्स बोल रखा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ये कैश हटा देंगे और यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? एंट्री तो वही बननी है, जिससे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसी का नाम तो लिखेंगे। अब मान लेते हैं गुड्स भी है और इसकी भी सेकंड एंट्री बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कैश, सॉरी यहीं पे कर देता हूँ कैश, यहाँ पे गुड्स की एंट्री, यहाँ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कितना है? 50,000 रुपये। अब अगर आपको क्लियर नहीं होता है, कन्फ्यूजन है, तो आप उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग बना सकते हो। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पहले वो किससे कर रहा है? कैश से कर रहा है, फिर किससे कर रहा है? गुड्स से कर रहा है, यानी कि ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग करना है। देखो, दोनों में कैपिटल ने तो क्रेडिट होना ही है, तो कैपिटल ने जब क्रेडिट होना है और ये गुड्स और कैश इन दोनों ने डेबिट होना है, तो हम इन दोनों को कंबाइन एंट्री बना लेते हैं, जैसे कि कैश गुड्स, ठीक है, टू कैपिटल। तो कैश का यहाँ आ जाएगा 1,50,000, यहाँ आ जाएगा 50,000 गुड्स का, और कैपिटल कितने की लग गई टोटल एक साथ? 2 लाख की लग गई, लगा दिया। सिंपल है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना खतरनाक नहीं है, बेसिक सी एंट्री है। समझ नहीं आती तो सेपरेट कर सकते हो, और अगर कंबाइन करने चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया?
तो इस एंट्री को आप तरीके से करते हैं अच्छे से, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कैसे पूछोगे, ऑनलाइन तो आओ पहले। हाँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सबसे पहली एंट्री है ये वाली। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का, मस्ट है ये, इसके बिना जनरल एंट्री बनाओगे मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद डेट में सबसे पहले एंट्री कब की है, 2017 की। सबसे ऊपर यहाँ पे 2017 तो लिख ही दो। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे उसमें नवंबर ही नवंबर है, तो यानी कि यहाँ पे नवंबर भी लिख दो, 2017 नवंबर। यहाँ पे डेट डाल दो अब 1 तारीख। हर बार नवंबर 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया बात ख़त्म। ठीक है, नवंबर 1 है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, हमने अभी एंट्री करी कंबाइन एंट्री, तो वही एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 50,000, और ये टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 2 लाख की, तो यहाँ पे 2 लाख। समझ में आया, इजी है। ठीक है ना, जनरल एंट्री तो इजी है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करी है 3 तारीख को, नवंबर 3 को, तो यहाँ पे पहले एक इसको यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, बस शॉर्ट सिंपल जो करनी थी हमने लिख दी, बताना था इस एंट्री में क्या हुआ। इसको करने के बाद यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बात ख़त्म। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी जो दूसरी एंट्री है वो है हमारी 3 तारीख को, तो 3 तारीख को लिख देते हैं। 3 तारीख को क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अब ये हरीश से हमने सामान खरीदा। अब इस प्राणी से हमने जो सामान खरीदा वो क्या कैश में था या उधार में था, पता चल रहा है इस एंट्री से। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश से हमने सामान खरीदा। किस में खरीदा, कैश में खरीदा, उधार में खरीदा, किस में खरीदा, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या बताया था, जब भी ऐसी एंट्री में आप फंसोगे तो सबसे पहले नीचे भी देखना, कहीं हमने हरीश को पैसे वापस तो नहीं दिए। हमने हरीश से सामान खरीदा, अगर हमने कैश में खरीदा होगा तो बाद में हम उसको वापस करेंगे नहीं, लेकिन अगर हमने उधार में खरीदा होगा तो बाद में पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नवंबर 3 की एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, कैश में या उधार में। अब हमने नीचे देखा यहाँ भी हरीश ने, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये आ गया नवंबर 10 में, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। हमने उसके खाते में अकाउंट में पैसे डाल दिए। सामान खरीदा था 30,000 का, उसके खाते में हमने कितने डाले, 15,000, यानी कि 15,000 अभी भी होंगे। और फिर देखो नवंबर 22 वाली एंट्री जो है, कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट 14,700। 30,000 का उससे सामान लिया था, ठीक है ना, 15,000 10 तारीख को दिए, अब बचे कितने, 15,000। ठीक है ना, फिर 22 तारीख को यहाँ 14,700 ही दिए। डिस्काउंट कितने का मिल गया, 300 रुपये का, यानी कि 300 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो अब ये एंट्री ऐसे हमें पता चल गया है कि नहीं है, हमें पता चल गया कहाँ पे क्या क्या हुआ। हरीश के खाते से हमने इतना इतना लिया था, पर एंट्री तभी होगी जिस डेट पे है। ठीक है, देखते हैं, अभी करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हमने हरीश से सामान खरीदा। एंट्री क्या होगी, सामान खरीदा, क्या खरीदा, नाम नहीं दे रखा। जब नाम नहीं दे रखा होता है सामान का तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं परचेज। ठीक है, क्योंकि खरीदा है, कुछ तो खरीदा है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदा, नहीं खरीदा। कैश में खरीदा होता तो हमारे पास से पैसा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा है, पर अब जिसको जाने वाला है, किसको जाने वाला है, हरीश को, तो यहाँ पे हरीश का नाम आ जाएगा, टू हरीश अकाउंट। ठीक है, कितना है, 30,000 रुपये है, तो यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 30,000। देखो डेबिट में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे पास आ रही हैं, और क्रेडिट में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे पास से जा रही हैं। ये एंट्रीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में से क्या जा रहा है, वही चीज़ें हम देखेंगे। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। क्लियर है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में ये ध्यान देना है कि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। जियो
के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अंबानी के लिए नहीं। तो एंट्रीज हम जियो के हिसाब से करेंगे, अंबानी के हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। एंट्री में पता चल गया हरीश का नाम है, बीइंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार में हमने सामान खरीदा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिर है 5 तारीख की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान हमने बेचा, क्या बेचा पता नहीं चला, पर हमने जब भी सामान बेचेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ तो होगा, पैसा आएगा, ठीक है। जब भी हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। एंट्री है हमारी 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर यहाँ लिखा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमने सामान बेचा कैश में, तो हमारे पास कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्यों आए कैश, सेल करी थी इसलिए, तो टू सेल अकाउंट। कितने की करी है, 12,000 की, तो 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, ठीक है। ये आ गया 12,000 12,000। यहाँ पे हम इसके नीचे नरेशन देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। बस बताना है एंट्री में क्या हुआ है, हमने बता दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे हम लोग एक लाइन इसके नीचे फिर ड्रॉ कर देंगे, दैट्स इट। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है 8 तारीख की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में हमने फर्नीचर खरीदा, ये है 8 तारीख, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारे पास आया, भैया आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर बिजनेस में आया है तो फर्नीचर को डेबिट करेगा, और गया क्या है भाई, कैश में खरीदा तो उसके पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कितने का खरीदा, यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है 5,000 का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हमने रिशन डाल देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद 10 तारीख की है, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हमने हरीश के खाते में पैसे वापस दे दिए, कितने दिए, 15,000 दिए। देखो यहाँ 3 तारीख को उससे सामान खरीदा था, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू हरीश अकाउंट 30,000। अब उधार में खरीदा ना, ये एंट्री देखते ही पता चल जा रहा है भाई हरीश आ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जाना था, अगर हमने खरीदा है तो हमारे पास से कैश जाना चाहिए था, पर यहाँ पे हरीश जा रहा है, यानी कि हरीश को देना है पैसा, ठीक है ना, इस एंट्री से ये पता चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, अब ये जो आ रही है डेट 10 तारीख की, इस दिन 15,000 दे देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 तारीख, हमने क्या किया, कैश पेड टू हरीश। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कैश पेड टू हरीश, यानी कि हमारे पास से कैश तो गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो दिमाग में क्लियर हो गई भाई, कैश ने तो जाना है टू कैश अकाउंट, कितने जाने हैं, 15,000 गए, कहाँ गए, हरीश के पास गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हरीश अकाउंट डेबिट, कितने हैं, 15,000 रुपये, बन गए एंट्री, कितनी मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू हरीश, बस बात खत्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दो, स्केल होना चाहिए सबके पास, जिसके पास नहीं है मैं मारूंगा उनको। नेक्स्ट है 13 तारीख है, पेड सन्ड्री एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे हैं, इनकी एंट्री मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, यहीं पे कर देता हूँ फटाफट। बीइंग सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो क्या एंट्री होगी भाई, पेड करें, यानी कि कैश तो हमारे पास से गया, यानी कि टू कैश तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है कि क्यों गया है कैश, सन्ड्री एक्सपेंस की वजह से, तो यहाँ पे लिखा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। कितने का है, 200 रुपये डाल दिया। कैश सेल, हमने 15 तारीख को कैश सेल करी है, तो ठीक है, कैश तो आया होगा जब सेल करी है, तो क्यों आया कैश, क्योंकि हमने सेल करी है, तो एंट्री होगी यही कैश टू सेल, जब भी सेल होगी एंट्री यही होगी कैश टू सेल,
कैश में है तो, उधार में होगी तो यहाँ पे नाम आ जाएगा जिसको उधार में सामान बेचा है। हरीश को बेचा तो हरीश का नाम यहाँ आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैश में हुई है सेल या उधार में हुई है। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर आ गया डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अच्छा एक बात हो, अगर आपके पास पैसा है, अभी आपके पॉकेट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, वो पैसा बैंक में डाल दिया, तो आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट जाना ही। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ गया, बैंक में गया, तो टू बैंक अकाउंट डेबिट। कितना गया, 10,000 10,000, बात खत्म। सिंपल सी एंट्री है। अगर आपको ये पता चल जाए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है तो एंट्री इजी है, कुछ नहीं करना, दोनों में से कोई एक चीज़ पता लगा लो। बैंक, इसमें मेरे को ये चीज़ क्लियर है कि भाई मेरे पास से पैसा गया, मैंने सीधे एंट्री कर दी टू कैश अकाउंट। अभी पैसा कहाँ गया, तो ट्रांजेक्शन में दे रखा है भाई पैसा बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आ रहा है मेरे पास और मेरे पास से कैश जा रहा है। जितनी भी एंट्री हैं सब में एक चीज़ तो कॉमन होगी, कोई ना कोई चीज़ तो पता चल ही रही होगी कि भाई ये आ रही है और ये जा रही है। एक चीज़ पता लगा लो, दूसरी चीज़ अपने आप आ रही है, और होनी दो ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी सामान, मतलब उसने पैसा निकाल लिया 1,000 रुपये, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी सामान निकालते हैं तो उसको रेफर किया जाता है किस नाम से, ड्राइंग के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्लियर है। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं, पर्सनल यूज़ के लिए जिसने पैसा निकाला, इसकी एंट्री वही होगी, भाई पैसा निकाला है। तो यहाँ पे कब की एंट्री है, 20 तारीख की है, तो यहाँ पे 20 तारीख की लिख देते हैं। जो मैंने अभी एंट्री कराई नहीं है वो एंट्री भी आप अपनी कॉपी में करोगे, समझा दी है मैंने। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी एंट्रियाँ आप खुद कर सकते हो, पहले तो ये आपको खुद करनी है। अभी यहाँ पे ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसा निकाल दिया। अब पैसा जब निकाल दिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस में से पैसा तो गया, तो टू कैश अकाउंट, कैश गया, क्यों गया, ड्राइंग्स की वजह से। पर्सनल यूज़ को ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने निकाले, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। यहाँ पे नरेशन बीइंग ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग मेड करिए, मतलब ड्राइंग कर लिए, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है एंट्री कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 14,700। अब देखो यहाँ मैंने बताया था 30,000 का सामान उससे लिया, 15,000 पहले दे दिया 10 तारीख को, और फिर अब 22 तारीख को फिर पैसे दे रहे हैं, कितने, 14,700। देने कितने थे, 15,000 देने थे, दे कितने रहे, 14,700। 300 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है, 300 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये क्या तारीख है, 22 तारीख है, 22 तारीख को हमारे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, 14,700 रुपये जा रहे हैं। तो आँख बंद करके 22 तारीख को हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एक चीज़ तो कंफर्म है, कितने पैसे जा रहे हैं, 14,700, तो 14,700, जो चीज़ कंफर्म है वो तो लिख ही दिए। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, हरीश को जा रहे हैं, हरीश अकाउंट डेबिट। इसको देने कितने थे, इसको देने कितने थे, 15,000 देने थे, हरीश को देने थे 15,000। ठीक है, पर मेरे पास से गए हैं 14,700, तो बाकी के पैसे कहाँ गए, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपये। ठीक है, हरीश को देने थे 15,000 रुपये, मेरे पास से कैश गया 14,700, बाकी का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ है 300 रुपये का। अब देखो एंट्री मैच कर गई, 15,000 यहाँ और 15,000 यहाँ। बीइंग कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट। क्लियर है, हमारे पास से कैश गया 14,700, हरीश को देने थे 15,000, तो हमने 14,700 क्यों दिए भाई, क्योंकि हमको हरीश ने डिस्काउंट दे दिया 300 रुपये का, इसलिए हमने 14,700 दिए। तो
इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो ये करवा रहा था ना, ये मैं इसलिए पागलपंती यहाँ पे कर रहा था कि आप लोगों को बता सकूँ कि भाई ये क्या है। अब देखो 30,000 थे, 15,000 रुपये यहाँ दे दिए थे 10 तारीख को, तो दे दिए थे, बात खत्म। अब देने कितने हैं हरीश को? 15,000 देने हैं, तो यहाँ पे मैंने हरीश को 15,000 ही दिए हैं, देखो, ठीक है। अब कैश कितना दिया मैंने उसको? 14,700, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फुल सेटलमेंट में 14,700 ही दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे कैश में 14,700 ही दिए। अब डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कितने का मिला? 300 रुपये का मिल गया, बात खत्म। अगर डिस्काउंट अलाउ होता तो यहाँ पे डेबिट साइड में आता, क्लियर है। तो कभी उसकी कोई एंट्री आएगी तो मैं बताऊंगा, वैसे पिछली कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जिनमें वो एंट्री आई है, ठीक है। गुड सोल्ड टू नितेश, नितेश को हमने सामान बेचा 7,000 रुपये का। अब क्या है, कैश में उधार में, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा तो नीचे देखो, नीचे देखा हमने यहाँ पे 29 तारीख में, यहाँ से इससे पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं? 6,800। देखो इसको डिस्काउंट अलाउ भी करा है 200 रुपये का, ये एंट्री मैं करा देता हूँ एक बार, ठीक है। गुड सोल्ड टू नितेश, अब नितेश को हमने सामान बेचा, तो नितेश को बेचा है तो सामान बेचा है तो टू सेल तो आना ही है, ठीक है ना। कितने का बेचा? 7,000 रुपये का। अब सामान बेचेंगे तो कैश आना चाहिए, पर यहाँ पे तो कैश में गया ही नहीं है क्योंकि नितेश को दिया है, तो कैश आना चाहिए पर आया नहीं। पर किससे आना चाहिए? नितेश से आना चाहिए था, तो अब नितेश का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। नितेश अकाउंट डेबिट, कितना देना है उसने? 7,000 रुपये, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ पे एंट्री क्लियर है। गुड सोल्ड टू नितेश 7,000, ठीक है। कार्टेज पेड, कार्टेज है, कार्टेज क्या होती है? भाड़ा होता है, तो भाड़ा हमने पे कर दिया, तो क्या होगा? जब भी भाड़ा पे करेंगे कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट तो आना ही है। ये कैश क्यों गया मेरे पास से? क्योंकि कार्टेज पे करी है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट। रेंट पेड, रेंट पे करेंगे तो क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो टू कैश तो आना ही है। ये कैश क्यों गया? रेंट की वजह से, 27 तारीख को रेंट पे किया। अब है 29 तारीख, रिसीव कैश फ्रॉम नितेश 6,800, डिस्काउंट अलाउड 200। अब हमने ये देखो, नितेश भाई साहब ने कितने का सामान लिया? 7,000 रुपये का सामान हमसे लिया, और हमको पैसे कितने दे रहा है? पैसे दे रहा है 6,800, ठीक है ना। 29 तारीख की जो है यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई नितेश ने पैसा वापस दिया, कितना दिया? 6,800, यानी कि मेरे पास पैसा आया होगा। तो जब पैसा आया है तो यहाँ पे लिखूँगा कैश अकाउंट डेबिट, लिख दिया मैंने, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू एक सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट। अब भाई 6,800 मेरे पे आया है, ठीक है, टू नितेश, ठीक है। नितेश कितने देने थे उसने मुझे? 7,000 देने थे। नितेश कितने से है यहाँ पे? 7,000 से, तो यहाँ भी 7,000, पर यहाँ तो 6,800 ही है। एंट्री मैच कर रही है, 200 रुपये से नहीं कर रही है, तो यानी कि यहाँ पे 200 रुपये की कमी आ रखी है। तो यहाँ पे 200 रुपये की कमी आई, तो हमने यहाँ पे क्या किया होगा? डिस्काउंट दिया होगा, तो डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हमने उसको दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपये। अब देखो 7,000 रुपये हो गए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नितेश, ठीक है ना। और भी समझा सकते हो, इसमें लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, नितेश को हमने 7,000 रुपये का सामान उधार में दिया। अब जब वो जाएगा तो नितेश का खाता पूरा क्लियर करेंगे ना हम। भाई नितेश ने 7,000 देने थे, हमने कहा चलो भाई 7,000 मत देना, 6,800 दे दो। हमने कहा ठीक है। तो अब हम उसके जो खाता है 7,000 रुपये का, उसको 7,000 पूरा ख़त्म कर देंगे ना, क्योंकि हमने उससे फुल सेटलमेंट मांग लिया। यहाँ पे मधुर है, मधुर से अगर मैं बोलूँ भाई मधुर तुमने मेरे को 50 रुपये देने थे, नहीं सर मेरे 50 नहीं है 40 है, नहीं चल अब 40 ही दे और भूल जा। तो मैंने इसके 50 रुपये पूरे भूल गया ना, 10 रुपये का तो मैंने इसको डिस्काउंट दे ही दिया है कि नहीं है। तो यानी कि मैंने इसका पूरा खाता जो मेरे पास था 50 रुपये का, वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया 40 में, ठीक है। तो यहाँ पे नितेश ने मेरे को पैसे देने थे 7,000 रुपये, क्यों? क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा। अब नितेश ने मेरे को क्या किया? कैश दे दिया, कितना? 6,800। तो नितेश ने कैश दिया 6,800, मैंने उसको डिस्काउंट भी दे दिया 200 रुपये का। इसके बाद तो मैं क्या करूँगा? नितेश का जितना पूरा खाता था इसको ख़त्म कर दूंगा 7,000 का, इसने मुझे कुछ नहीं देना।
अगर क्योंकि मैं यहाँ पे 6,800 ही लिख दूंगा तो एंट्री गड़बड़ा जाएगी। एंट्री बोलेगी भाई यहाँ 7,000 था, यहाँ 6,800, 200 रुपये उसने अभी नहीं दिए हैं, वो भी दो, लो लाओ उनसे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, क्लियर है। तो जो एंट्री जितने का था उतने से ही खाता पूरा ख़त्म कर दिया, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड, सैलरी पे कर दी भाई, कैश जाएगा, कैश जाएगा, क्यों गया कैश, सैलरी की वजह से गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री ये हो गई है, क्लियर है। सारी की सारी एंट्री हमने कर दी। एक ही एंट्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सैलरी टू कैश, कितने की है, सैलरी है हमारी 3,000 रुपये की, यहाँ पे लिख देते हैं 3,000 रुपये यहाँ, 3,000 रुपये यहाँ, ठीक है। अब मेन बात करते हैं लेजर की। अब लेजर कैसे बनेंगे, ठीक है। अब लेजर कैसे बनेंगे, तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, वो ये है, ये जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री में हमने ये देखना है कि ये एंट्री एक बार ही आएगी, पहली बात। लेजर जब भी बनाएंगे तो एक एंट्री एक ही बार आई होगी, हम ये मान के चलेंगे। कैसे, अभी देखेंगे। सबसे पहले लेजर होता है क्या, लेजर होते हैं वही खाते, छोटे छोटे खाते, ठीक है। अब क्या हो गया, अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 1 तारीख को क्या हुआ था, 1 तारीख को कैश में क्या हुआ था, कैश आया था, कैश गया था, तो मैं क्या करूँगा, जनरल एंट्री खोलूँगा, ठीक है ना। इतनी भाई एक बात सुनो, एक दिन में ही 100 एंट्रियाँ हो रही हैं, तो 365 दिन है, कितनी एंट्रीज हो गई। तो अगर मैं बोलूँ भाई 1 नवंबर को क्या हुआ था, कैश की एंट्री दिखाना, तो मैं पूरा रजिस्टर थोड़ा ना पलटता रहूँगा, इतना है ना, टाइम वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए हम लोगों ने लेजर बनाए कि उस खाते का एक पर्टिकुलर खाता बना दिया, ठीक है ना, ताकि अगर हमें बोला जाए कि भाई कैश में क्या हुआ था, तो हम सीधे कैश का खाता खोलेंगे, ये निकल गया, अच्छा ठीक है, इसमें इस तारीख को ये हुआ था, सीधे सीधे पता चल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लेजर बनाने स्टार्ट किए, ईजी है। जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन डे टू डे, लेजर बाद में बनते रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं, उसी दिन लेजर भी बना देते हैं, कई लोग धीरे धीरे बनाते हैं। जैसे ये 1 हफ्ते की जनरल एंट्री बना ली, 1 हफ्ते का फिर लेजर बना दिया एक साथ ही, या 2-2 दिन, ऐसे वो डिपेंड करता है, हर एक के अपना अपना तरीका है। तो यहाँ पे लेजर इसलिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, सबसे पहले लेजर बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, और वो एक ट्रांजैक्शन को एक ही का खाता बनेगा, एक ट्रांजैक्शन का एक ही खाता बनेगा। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये है, सबसे पहले पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे। लेजर कितने बनेंगे यहाँ से पता चलेगा। पहला है कैश अकाउंट, यानी कि पहला खाता तो यही बनेगा पहला। दूसरा बनेगा गुड्स अकाउंट, क्योंकि ये नए हैं। तीसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। चौथा बनेगा परचेज अकाउंट। पांचवा हरीश का अकाउंट। कैश का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये नहीं बनेगा यहाँ। सेल अकाउंट, सेल अभी ऊपर कहीं बना नहीं बना, तो सेल का भी खाता बनेगा, लेजर बनेगा छठा, 6, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे फर्नीचर अभी ऊपर कहीं आया नहीं आया, तो 7वां, एक लेजर ये भी बनेगा। फिर है कैश, कैश ऑलरेडी बन चुका है ऊपर, ठीक है ना, तो यानी कि इसका लेजर बन चुका है, तो ये काउंट नहीं करेंगे, 7 हो गए। फिर है हरीश, हरीश का खाता ये बन रखा है, तो ये नहीं बनाना। फिर है कैश, कैश का भी बन रखा है। ड्राइंग्स, इसका खाता बनेगा क्योंकि अभी तक ऊपर नहीं बना, यानी कि 8, ठीक है। फिर कैश, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 9, क्लियर है। फिर ऐसे नितेश, नितेश का भी नया खाता है 10, ये भी हो गया। डिस्काउंट अलाउड 11, यानी कि 11 लेजर बनेंगे, ठीक है। अब लेजर कैसे बनते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। ये रहा लेजर का बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लोगों ने जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री करने के बाद हमें ये पता लगाना है कि कितने लेजर बनेंगे। एक एंट्री का एक ही लेजर बनता है, ठीक है ना। जैसे ये एक पूरी एंट्री है, इसमें हम देखेंगे कि भाई ये कितनी बार
रिपीट हो रहा है। जैसे कैश यहाँ पे है तो सबसे पहले तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। अगर ये अब आगे कहीं रिपीट हो रहा है तो ये अलग से नहीं बनेगा। तो हमने देख लिया पूरा कितने लेजर बन रहे हैं, 11 लेजर बन रहे हैं। तो 11 के 11 लेजर हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक दो बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना घर पे। नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, इसमें ज़्यादा दिक्कत वैसे आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो लेजर बनाने का सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। लेजर बनाने का फॉर्मेट है हमारा ये, ठीक है ना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है ये, लेजर बनाने का फॉर्मेट है ये, दोनों में डिफरेंस है। इसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि डेबिट क्रेडिट आता है, इसमें आते हैं आपके पापा, ठीक है ना। पापा से मतलब यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। ये होता है लेजर का फॉर्मेट। इसमें होता है डी पार्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट में क्या है, डेबिट क्रेडिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पापा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले हमने किसका खाता बनाना है, कैश का खाता बनाना है। तो कैश का खाता देखते हैं। यहाँ ऊपर कैश का खाता बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट वाला इतना हिस्सा, ये इधर का कहलाता है डेबिट। और ये जो इतना हिस्सा है पर्टिकुलर अमाउंट का, ये हिस्सा कहलाता है क्रेडिट। क्लियर है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये कैश का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, कैश का अकाउंट है। तो कैश के अकाउंट में एक बात सुनो, अपनी शादी में खुद को कभी कार्ड देते हो, आईने के सामने खड़े हो गए, हाँ कि मधुर यू आर इनवाइटेड टू योर वेडिंग, ऐसा कुछ बोलते हो, नहीं ना। तो इसीलिए ये जो कैश का अकाउंट है, इसमें इसका नाम नहीं आएगा, इसने जिन जिन को बुलाया है उनका नाम आएगा, ठीक है ना। अब कैसे वो देखते हैं। कैश अकाउंट है, अब हमने यहाँ पे हर एंट्री में देखना है जहाँ जहाँ कैश आया है पहले तो। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैश का एक अलग से ही खाता बना रहे हैं ताकि हमें जनरल एंट्रियों के पेजेस ना पलटने पड़े। क्लियर है, पेजेस ना पलटने पड़े, टाइम वेस्टेज ना हो, इसलिए हम लोग एक कैश का खाता बनाएंगे कि भाई नवंबर में जितनी भी एंट्रियाँ हुई हैं सारा का सारी एंट्री यहीं पे शो कर देंगे एक साथ, ताकि कोई बोले भाई नवंबर का कैश का खाता दिखाओ, तो हम नवंबर की जनरल एंट्रियाँ ना देखें, नवंबर का सिर्फ कैश का खाता ही देखेंगे, बात खत्म, ठीक है। अब इसमें एंट्री करनी कैसी है, सबसे पहले जनरल एंट्री बना ली हमने। अब जनरल एंट्री बनाने के बाद कैश का खाता बनेगा। कैश के खाते में हम देखेंगे कि कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, डेबिट में है या क्रेडिट में है, ठीक है। तो पहली एंट्री है, इसमें कैश कहाँ है, डेबिट में है, ये रहा। क्लियर है, समझ में आया, कुछ घुसा भेजे में। कैश कहाँ है, डेबिट में है, कैश कहाँ है, डेबिट में है, कहाँ है, डेबिट में है, इधर भी डेबिट है, ठीक है। तो कैश कहाँ है, डेबिट में है, तो कैश कहाँ है, डेबिट में, तो इस साइड एंट्री लिखी जाएगी। क्लियर, समझ में आई बात। पहली एंट्री में कैश है डेबिट में, तो लेजर में भी कैश है डेबिट में इस साइड, तो इस साइड ही लिखेंगे। अब लिखेंगे ये कैश जो है डेबिट में है, तो क्यों है, क्यों है, ये क्रेडिट में भी जा सकता था पर ये क्रेडिट में नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये कैपिटल की वजह से, ठीक है ना। तो कैश है डेबिट में किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश है डेबिट में किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, ठीक है। कितना है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया, बात खत्म, सिंपल बन गई। अब दूसरा, अब देखेंगे जितनी कैश की एंट्री है सब देखनी है। अब देखो ये 5 तारीख की एंट्री, ये 1 तारीख की एंट्री, यहाँ पे डेट भी आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डेट लिखी नहीं है, यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बनाना, जब आप बनाओगे वो डेट भी यहाँ पे लिख देना। मैंने सीधे पर्टिकुलर अमाउंट का बनाया है, आप डेट का ही बना लेना, ठीक है। यहाँ पे एक डेट भी आएंगी, डेट यहाँ पे है, ये है 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर यहाँ लिख दिया। इसके बाद दूसरी एंट्री जो है 5 नवंबर की है, तो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है,
तो फिर से कैश कहाँ है, डेबिट में है। कैश है डेबिट में, किसकी वजह से है, सेल की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 तारीख को, किसकी वजह से, टू सेल की वजह से। तो सेल कहाँ है, यहाँ कितने की है, 12,000 की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद फिर कहाँ है कैश, ये देखो 8 तारीख की एंट्री में फिर कैश है, पर यहाँ पे कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में, किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो डेट लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर। कितना है फर्नीचर, 5,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपये। अब क्रेडिट साइड जब भी लिखा जाएगा तो बाय लिखा जाएगा, और डेबिट साइड लिखा जाएगा तो टू लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो फर्नीचर है, कैश है कहाँ, क्रेडिट में, किसकी वजह से है, फर्नीचर की वजह से, तो बाय फर्नीचर लिख दिया। अब नेक्स्ट एंट्री है हरीश टू कैश, फिर से कैश क्रेडिट में, किसकी वजह से, हरीश की वजह से। तो यहाँ पे पहले तो डेट लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे बाय हरीश। ठीक है, कितना है, 15,000 रुपये था, 15,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आ गया 15,000 रुपये। क्लियर है, आ गया। फिर है ड्राइंग टू कैश, फिर 20 तारीख को ड्राइंग टू कैश, फिर से कैश क्रेडिट में, किसकी वजह से है, ड्राइंग की वजह से। पहले तो डेट डालेंगे और यहाँ लिख देंगे बाय ड्राइंग। कितना है, 1,000 रुपये, लिख दिया 1,000 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फिर 22 तारीख को कैश कहाँ है, क्रेडिट में। हमें सिर्फ कैश से मतलब है, औरों से मतलब नहीं है। कैश है यहाँ पे क्रेडिट में, किसकी वजह से, हरीश की वजह से। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे बाय हरीश। ठीक है, कितना है, 6,800। ठीक है, क्योंकि कैश का खाता बन रहा है, हम सिर्फ कैश ही देखेंगे, तो कैश जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली एंट्री हो गई, नितेश टू सेल, इसमें कोई है नहीं, तो कैश यहाँ पे अब कहाँ है, डेबिट में है। ठीक है ना, कैश है डेबिट में, किसकी वजह से है, नितेश की वजह से। तो कैश है डेबिट में, कैश है डेबिट में, किसकी वजह से, नितेश की वजह से। तो एंट्री पहले यहाँ डेट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू नितेश 6,800, और यहाँ पे सॉरी 7,000 था, तो 7,000 हमने यहाँ लिख दिया, बन गया कैश का खाता। क्लियर है, इतना इजी है। आपको बस ये देखना है जिसका खाता आप बना रहे हो, पहले तो ये कैश का बना था, अब यहाँ पे गुड्स का बनना है, तो गुड्स तो एक ही बार है, इसका मत बनाना, खास नहीं है। कैपिटल का आता है बनाने के लिए, तो कैपिटल एक बार बनाओगे। तो कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में, किन की वजह से, कैश और गुड्स की वजह से, तो लिख दिया। और कहीं कैपिटल नहीं आता, कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, वो शुरुआत में ही आ जाती है। इसके बाद जैसे यहाँ पे हरीश का खाता है, तो हरीश का खाता बनाओगे, हरीश का है क्रेडिट में, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, बात खत्म। तो एंट्री इस तरीके से होती हैं, लेजर इस तरीके से बनते हैं। एक कैश का अकाउंट मैंने आपको बना के दिखा दिया है, बाकी का अकाउंट आप इजीली दूसरे उनसे देख सकते हो। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये सारा हो गया। अब ऐसे ही बाकी का भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सैलरी टू कैश है, तो कैश फिर से क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, किसकी वजह से था, सैलरी की वजह से, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सैलरी। कितना था, 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल, बात खत्म। इसको अब बैलेंस कैसे करते हैं, क्या करना है, वो सब हम कल देखेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसको समझना, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और बाकी के एक लेजर मैंने बना दिया है, बाकी के जो 10 लेजर हैं वो आप लोग खुद बनाना, ट्राई करना और फिर मेरे को भेजना। ठीक है, समझ में आई बात। किसी को कोई डाउट होंगे तो पूछ लेना। थैंक यू।